हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ड्यू क्या इंडिया की इस ऑसम प्लेटफ़ॉर्म पे हम गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसी के तहत आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगा। तो चाहे आप 12th में पढ़ते हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये चैप्टर आपको हर कदम पे साथ देने वाला है। तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। हमने पिछले लेक्चर में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार ब्रीफली समझाता हूँ, उसके बाद करते हैं शुरू। देखो, हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में ये पढ़ा था कि मेरे जो आयनिक बॉन्ड हैं, मेरे करण अर्जुन आएँगे, आजा भाई, आजा, 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 आ गया। तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा केमिकल बॉन्ड होता है, मेरा केमिकल बॉन्ड जो हमारा केमिकल बॉन्ड होता है, वो 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक तो है अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ताकतवर हल्क टाइप का बॉन्ड है, जो कि है अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा कमजोर सा, बेकार सा वीक बॉन्ड। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में 2 टाइप होते हैं दोस्तों। पहला टाइप है, मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। पहला टाइप है, अरे! ये कहाँ चला गया? ये क्या हो गया भाई? बातें मत करो पीछे, बातें मत करो कोई, करण बातें मत कर, तेरे को एडिट करना पड़ेगा बाद में। तो केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होंगे, वो या तो कंप्लीट ट्रांसफर से होंगे या फिर शेयरिंग से होंगे। और कंप्लीट ट्रांसफर वाले को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड और शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो या तो इक्वल शेयरिंग से होते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट, या अनइक्वल शेयरिंग से होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। समझ में आया? ये हमने क्या देखा, बॉन्ड की क्लासिफिकेशन देखी। आइदर इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में यदि कंप्लीट ट्रांसफर है तो एनिक बॉन्ड, और शेयरिंग है, यदि इक्वल शेयरिंग है तो कोवेलेंट, और अनइक्वल शेयरिंग है तो कोऑर्डिनेट। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो, ये पोर्शन तो हमने पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज हम पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्ड में करता है। देखो ध्यान से दोस्तों, यदि मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना। मान लो कि मैं और मेरा दोस्त दोनों पढ़ने जा रहे हैं एक जगह पे, और मैं लेके जा रहा हूँ फिजिक्स की बुक और वो लेके जा रहा है केमिस्ट्री की बुक, और कोई बुक नहीं है हमारे पास। तो फिजिक्स की क्लास में मैं फिजिक्स की बुक शेयर करूंगा और केमिस्ट्री की क्लास में वो केमिस्ट्री की बुक शेयर करेगा मेरे साथ। तो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर इक्वल हो सकती है और अनइक्वल हो सकता है। हो सकता है कि मैं दोनों बुक लेके जाऊं, वो कोई भी लेके ना जाए बुक, तो मैं ही केवल बुक दे रहा हूँ उसको, ले पढ़ ले। दैट इज कॉल्ड अनइक्वल शेयरिंग। तो शेयरिंग आइदर इक्वल हो सकती है दोस्तों और अनइक्वल हो सकती है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर अनइक्वल हो सकते हैं। यदि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोवैलेंट बॉन्ड। जहां पर इक्वल शेयरिंग होगी उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा इसको डिटेल्स में समझने का ट्राई करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है।
that is called Lewis dot structure. Lewis dot structure. What is Lewis dot structure? लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप जब किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एज अ डॉट और एज अ क्रॉस लिखते हो तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एटम है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? 7 होता है सर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,5। पहले में 2, दूसरे में 5 है। तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? नाइट्रोजन लिखोगे और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सजा दोगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ठीक है, इस तरीके से। मान लो कि मुझे ऑक्सीजन का लिखना था, मान लो कि मेरे से पूछा गया ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,6। ये 8 नीचे लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट कोई बात नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन लिख दूंगा और उसके चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 6 हो गई। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन को लिखोगे। 1 मान लो क्रॉस से लिख दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से लिख दिया। दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके चारों ओर सजाने की प्रक्रिया को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए, अरे कीजिए ना, सपोज कीजिए कि हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़नी है। कोवेलेंट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये समझते हैं थ्रू लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, ये तो हमने पढ़ा है अभी। अब इसको समझने का ट्राई करो। सपोज करो कि हमारे पास एक O2 का मॉलिक्यूल है। अब मुझे O2 मॉलिक्यूल को लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो, तो क्या हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिखेंगे? और हमने अभी देखा है कि ऑक्सीजन जो होता है उसका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो 2 6 हम इसको लिखेंगे एज अ कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितना होगा? 6 होगा। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोटिस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 6, 1 2 3 4 5 6। 6 लिख दिया, 6 बिंदी लगा दी ऑक्सीजन के पास। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा? 6 होगा ना, ऑक्सीजन ही तो है, दोनों सेम ही तो है। तो दूसरे के पास भी हम क्या करेंगे? ये बिंदी लगा देंगे। ये ऑक्सीजन 1 2, अब इसको क्रॉस से लिख देता हूं मैं ताकि दिखे आपको। 1 काम करते हैं, इसको भी मैं इस तरीके से लिखता हूँ और इसको मैं डॉट से बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कोई भी बॉन्डिंग होती है तो उसका एक ही रीजन होता है कि उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। यानी कि ऑटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है सर, बिकॉज कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 8 से कम है। मतलब कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन इससे लेगा।
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल है। तो क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ऑक्टेट रूल समझ में आया क्या होता है? जब आपको उसके ऑटोनॉमस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसके ऑटोनॉमस सेल में कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, किसके साथ? दूसरे ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली ये वाला भी सेम चीज करेगा दोस्तों, ये वाला भी यही करेगा, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो क्या इस दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या इस ऑक्सीजन का आपको ऑक्टेट दिख रहा है? केवल इस वाले को देखो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाला व्हाइट वाले गोले को देखो, व्हाइट वाले गोले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, व्हाइट वाले गोले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ग्रीन वाले गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रीन वाले के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये वाला ऑक्सीजन भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे और लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बिकॉज 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। समझ में आया? दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये मैंने O2 मॉलिक्यूल का बनाया है, ठीक है, और हम डिफरेंट मॉलिक्यूल का बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें N2 मॉलिक्यूल का, सपोज करो CH4 का बनाना है, मान लो CH4 का। तो मैंने भाई कार्बन भाई साहब को पकड़ा, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो मैंने क्या करा, कार्बन भाई साहब को लिया और इसके ऊपर 6 मैंने क्या डाल दिए, सॉरी 4 मैंने क्या डाल दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन डाले। और इसके बाहर भी इसके एक-एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके बाहर भी 1, इसके बाहर भी 1, इसके बाहर भी 1, इसके बाहर भी 1। अब क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था पहले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। इसने एक-एक किससे लिए? हाइड्रोजन से लिए। 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ऐसा कुछ लिखेंगे हम। ये देखो, समझ में आया? ठीक है। कार्बन की तो बेड़ा पार हो गया सर, कार्बन का तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लाल वाले घेले को देखो। बची बात हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट्स कंप्लीट करता है स्टेबल होने के लिए। टू गेन स्टेबिलिटी, यानी कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहने का मतलब है कि क्या इस हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन था, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से, सॉरी हाइड्रो कार्बन से ले लिया, तो क्या इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया? तो कहने का मतलब है कि भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, बचपन में पढ़ा होगा आपने, है ना, 10th में पढ़ा होगा, मैं एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपको और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो भाई, इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लाल वाले घेरे को देखो, और हाइड्रोजन के लिए ग्रीन वाले को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलो, अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको इस तरीके से कंप्लीट कर दूं, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन?
तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये भी CH4 लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, कोई डाउट है आपको? सब समझ में आ रहा है? सब बढ़िया चंगा? ठीक है दोस्तों, CH4 कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। चलो, तो यहाँ से हमने क्या करा, डबल बॉन्ड को देखा। सपोज कीजिए कि मेरे को नाइट्रोजन की बॉन्डिंग देखनी थी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, 2,5। तो आप नाइट्रोजन बनाओगे, सपोज मुझे N2 मॉलिक्यूल बनाना है। तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन एक बनाया और उसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दूसरा नाइट्रोजन भी मैं बनाऊंगा और उसके साइड बाय साइड भी मैं 5 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। 1 2, अब इसको क्रॉस से बना देते हैं। 1 2 3 4 5। इस वाले नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, 5 ही है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, दूसरे नाइट्रोजन से। मतलब कुछ ऐसा बनाएगा। हो गया कंप्लीट नाइट्रोजन का ऑक्टेट, 3 3 6 2 8। अब दूसरा वाला भी ऐसे ही कर लेगा, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। तो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग हो रही है, देयरफॉर इट इज ट्रिपल बॉन्ड। और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि भाई एक यहाँ शेयर कर रहा है, एक यहाँ शेयर कर रहा है, एक यहाँ शेयर कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड और नाइट्रोजन। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? क्लियर है चीजें? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे आयनिक बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड को समझते हो, लिखते हो, ट्राई करते हो, और ये समझते हो कि कैसे हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपका कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, जिसमें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो 3 टाइप का होगा। जो सबसे पहला टाइप है दोस्तों, वो है मेरा सिंगल बॉन्ड। जो दूसरा टाइप है मेरा, वो है मेरा डबल बॉन्ड। और जो सबसे लास्ट टाइप है मेरा, वो है मेरा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इक्वल शेयरिंग की बात कर रहा हूँ। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल क्या है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड का आपका एग्जांपल है CH4, ये रहा अपना सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा आपका O2। और ट्रिपल बॉन्ड का आपका एग्जांपल हो जाएगा एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को आप इस तरीके से समझ लो। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल आपका ये हो गया।
डबल बॉन्ड का एग्जांपल आपका ये हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है सिंगल बॉन्ड, ये अपना ट्रिपल बॉन्ड है एग्जांपल, ये अपना सिंगल बॉन्ड है, और ये अपना डबल बॉन्ड है। तो क्या आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली ये 10th का ही क्वेश्चन है, पूछना नहीं चाहिए, बट एक बेसिक नॉलेज आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको टीचर पूछ दे, कभी क्लास में पूछ दे, कहीं पूछ दे, तो मेरा ये जफ्र बनता है, यानी फर्ज बनता है कि मैं आपको ये समझाऊं। चलो, तो देखो सिंगल बॉन्ड जो यदि मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड की, और मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की और कोवेलेंट बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि आयनिक बॉन्ड में जो है हमारा पहला पॉइंट है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो पॉइंट्स हैं इसके। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है आयनिक बॉन्ड में? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कंपैरेटिवली वीकर होता है। ठीक है, और आपसे पूछे ठीक है, वीकर बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड से वीकर होता है, आयनिक बॉन्ड से वीकर होता है। और आपसे पूछता है मान लो कि और भाई और डिफरेंस बताओ, तो क्या इसको बोल सकते हो कि ये कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन स्टेट्स? और इसमें क्या बोलोगे? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या होता है? वीकर बॉन्ड होता है। अच्छा, ये ना डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट ग्रेफाइट जो होता है ना वो करता है। ये इलेक्ट्रॉक्स में पढ़ाता हूँ, उसमें ये बताता हूँ कि यार ग्रेफाइट जो होता है ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉक्स क्या होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं, कोल्ड्रिंक्स भी होते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नहीं करनी चाहिए बिकॉज कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, बट करना चाहिए, करता है। ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, तो एक बार इसको देख लेना। और भी पॉइंट हो सकते हैं, इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी लोअर होती है ना, बहुत सारे पॉइंट आप बोल सकते हो। चलो, मान लो कि मुझे बता किसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन से, ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, मान लो क्वेश्चन पूछा गया CO2 का बनाना है मेरे को। ठीक है, Cl2 का बनाना है मेरे को, H2O का बनाना है मेरे को, तो इन सब का बना के देखते हैं। तो सबसे पहले CO2 का देखते हैं। तो CO2 का बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या चूज करोगे? कार्बन चूज करोगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,4।
होगी। तो यहाँ पे आप पहले 4 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। एक, दो, तीन, चार। 4 इलेक्ट्रॉन डाले और आपने क्या करा, ऑक्सीजन के भी डाल दिए। ऑक्सीजन के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कॉन्फिगरेशन क्या होगी 2,6। तो 6 विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डाले और दोनों के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाल दिए। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको शेयर करोगे, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करवाओगे। कैसे करवाओगे सर? तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और ये कार्बन क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप लाल वाले घेरे को देखो, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल है। आप ग्रीन वाले को देखो, क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल है। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्यों बनता है और किस तरीके से बनता है। ठीक है दोस्तों, आसान है, यहाँ तक क्लियर है? तो CO2 का स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए बिल्कुल आसान होता है। अब सपोज करो मुझे Cl2 का बनाना होता, तो Cl2 का बनाने के लिए हम क्या करते, एक क्लोरीन लेते और इस क्लोरीन के आसपास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, दैट इज 287। 7 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे क्लोरीन लेंगे हम और इसमें भी डाल देंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है मेरे को। ये देखो कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी कर लेंगे इसी तरीके से, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। समझ में आया? Cl2, कोई डाउट है? ये Cl2 का स्ट्रक्चर हो गया। यदि मेरे से H2O का पूछा जाता तो मैं यही बनाता हूँ आपके लिए H2O का। सपोज करो मेरे से H2O का पूछा जा रहा है, ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 बना दिए। सिमिलरली मैंने हाइड्रोजन का लिया, एक बना दिया, हाइड्रोजन का लिया, एक बना दिया। अब देखो इस ऑक्सीजन को, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल है सर। हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सॉरी डुप्लेट कंप्लीट है? बिल्कुल है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये बॉन्डिंग कुछ ऐसे होगी, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। एक्चुअली ये ऐसा बनता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है, बिकॉज इसके लोन पेयर होते हैं इस तरीके से, तो टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं कैसा होता है, बट इन जनरल अभी के लिए इतना समझ लो आप। डाउट है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है दोस्तों? हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ ली अच्छे से, हमने ये सीख लिया कि आप कोवलेंट बॉन्डिंग में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीख लिया, हमने डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड सीखा है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीजें सिलेबस के अंदर दे रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम ये याद रखो कि पेपर में ना क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आसान आएंगे, यहाँ से कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आप एक बात बताओ, इस चीज को आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा,
लुईस डॉट स्ट्रक्चर वहाँ भी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग वहाँ भी है, कार्बन के बारे में जब पढ़ते हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ते ही हैं, कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, आयनिक बॉन्डिंग वहाँ भी है, हम पढ़ते ही हैं, क्लास 9th में आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। 10th में हम जाके पढ़ते हैं, मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं, उसमें भी हम आयनिक बॉन्डिंग पढ़ते ही हैं। तो देखो यार, क्लास 10th का जो एक्सटेंशन है क्लास 11th में, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा ना डेप्थ में अंदर जाके पढ़ना होगा कि यदि कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, यदि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसका क्या रीजन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो क्यों रहा है ना, रीजन क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने आप को शेयर कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी लेने के लिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक उसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और जब तक उसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा, रिएक्शन करता रहेगा। कंपाउंड बनाने का रीजन यही है कि स्टेबिलिटी गेन करना। मैंने आपको कोवलेंट बॉन्डिंग फिर बिल्कुल डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होते हैं, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि देखो, जब आप कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दोगे, तो उसमें आपकी शेयरिंग, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर, उसके बाद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में या तो इक्वल शेयरिंग हो सकती है कोवेलेंट की, या फिर अनइक्वल शेयरिंग होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा मैं। तो इक्वल शेयरिंग में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इक्वल शेयरिंग का मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो मैंने ये समझाया कि जैसे नाइट्रोजन है, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर चाहिए आपको, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो आप नाइट्रोजन का लिख दो सिंबल, और उसके चारों ओर क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सजा दोगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने सजा दिया। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो वैन होगी 2 6, तो 6 को आपने सजा दिया। तो नाइट्रोजन को भी सजाया और ऑक्सीजन को भी सजा दिया। अब आपने क्या करा, जैसे मान लो कि मैंने बोला कोवेलेंट बॉन्डिंग इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे O2 मॉलिक्यूल है, तो आपने एक ऑक्सीजन लिया, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सजा दिए, दूसरा ऑक्सीजन लिया, उसके भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सजा दिए। अब देखो, हर एक एटम का ये इंपॉर्टेंट है कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी ही करनी है, तो इस एटम्स को भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को अपने इस तरीके से अरेंज करेंगे कि शेयरिंग हो सकते हैं। यदि मैं कोऑर्डिनेट बांध, देखो, यदि किसी बच्चे का ये डाउट होगा कि सर ऑक्सीजन 6 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तब भी तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, मैं मना नहीं कर रहा, आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। बट मैंने आपको बोला था कि कोई नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे क्लोरीन नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बट ये नॉन मेटल जो है ना, एक बात याद रखना कि इसमें ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है 2 ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो यानी कि इसने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, इस ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन को उधार दे दिया कि भाई देख ले, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तू यूज कर सकता है, ताकि दुनिया को ये दिखा सके कि तेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, और मैं तेरे 2 इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा ताकि मैं दुनिया को ये दिखा सकूं कि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और मैं भी स्टेबल हूं, तो मुझे चैन से जीने दिया जाएगा। तो इस ऑक्सीजन ने भी क्या दिखाया कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन ने भी ये दिखाया कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दोनों के हमारे ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, तो O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। अब देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो डबल बॉन्ड, यदि एक-एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी CH4 में, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना। याद रखना, कार्बन के तो 8 कंप्लीट है, बट हाइड्रोजन का 2 ही है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट फॉर्म करता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। नाइट्रोजन क्या करेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से। अब CO2 का और CH4 का मैंने यहाँ बना, तो क्या आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई है और समझाई है, ठीक है दोस्तों। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, और हम बात करेंगे वीक बॉन्ड्स की, तो हम बॉन्डिंग एक साथ पढ़ने वाले हैं, और इस बॉन्डिंग को पढ़ने के बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्डिंग का, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।